हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जय। तो यहाँ भगवान इंद्रियों को जो वश में करना है और उनका संयमन करना है उसके बारे में बता रहे हैं। और पिछले कई श्लोकों से भगवान इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करते हैं और इंद्रियां कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये अर्जुन को बता रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भवित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद के 4 अध्याय के 18वें श्लोक से 20वें श्लोक तक हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन आदिषु श्रुतिं चक्राच्युत सत्कथतो तये मुकुंदलिंगाय दर्शने दृशो तद्भृत्याग स्पर्शे संगमम् घ्राणं च तत्पादसरोज सौरभे श्रीमतुलस्य रसानं तदर्पिते पदौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य नक्तु कामकाममयया यथो तत्मश्लोकजनाश्रया रतिः। अर्थात राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में,
अपनी नाक को भगवान के चरणावृंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत परंपरा के महान विद्वान और आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावे सर्वेन्द्रिया विजया पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच अंतर है। तो कुछ उस पर चर्चा करते हैं। अष्टांग योग व ध्यान विधि आजकल के समय में असंभव है। वर्तमान समय की जीवन शैली शारीरिक आराम व सुविधाओं से भरपूर है, जबकि योग व ध्यान करने के लिए हमें शरीर को कष्ट देना पड़ता है, तप व साधना करनी पड़ती है, जो कि वर्तमान समय का मनुष्य नहीं कर सकता। वैसे भी कलयुग में योग व ध्यान विधि का मार्ग नहीं, अपितु भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का उपाय बताया गया है। प्रत्येक युग का एक युग धर्म होता है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे कि सतयुग में जब आयु लाखों वर्ष होती थी और ध्यान व योग का मार्ग युग धर्म था। त्रेता युग में पूजा अर्चना युग धर्म था। द्वापर युग में मंदिरों का निर्माण व बड़े बड़े पूजा स्थलों का महत्व था और युग धर्म तथा कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही युग धर्म है। अब आयु बहुत कम है और ध्यान योग के लिए समय भी व परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही युग धर्म है। यहाँ अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने भक्ति के 9 साधनों का पालन किया और अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। दूसरी ओर दुर्वासा मुनि जो योग पद्धति से बहुत शक्तिशाली ऋषि बने, परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण न होने की वजह से महाराज अम्बरीश को कष्ट पहुंचाना चाहा, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे ऐसे लगा कि दुर्वासा मुनि को महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगनी पड़ी। तो हम अपनी इंद्रियों पर केवल एक तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, वो है भगवान की सेवा में उन्हें लगाकर। नहीं तो हमारी एक इंद्री भी हमें पतन की ओर ले जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर जरूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।